टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं, उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन मुआहदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना ख़वारिज के खिलाफ निबर्दाज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको न मानना और सबक न सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, न ही फितना ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस बेस पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी ज़िंदगी कहते रहे कि NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किए जाएँ। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गिदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मलका मसला 190 मिलियन पाउंड, और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन
ऑब्जेक्टिव था कि उसमें तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है, तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ओपोजिशन मुज़ाकरात की फ़िज़ा सेनेट में तार तार। ओपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तशने और तंजिया जुमले। शिबली फराज ने कहा कि एक शख्स हर रोज़ नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को सजा देना था। एक धेला बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगी। सरमायाकारी ना आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। आजम नज़ीर तारड़ के भी अपोजिशन को लुक़मे, कहा सारे ऊ करके वापस आ गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नजरें जुमेरात को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगरचे पीटीआई ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि उनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालिबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासती क़ुव्वतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नज़रिए पर जमा होना होगा। बिहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना ने कहा कि उनकी जमात अवाम को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वादानियत की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ामत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस में पहुंच जाना एक सिक्योरिटी की नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि यह फैसला हालात और वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। खुर्रम के लिए खाने पीने और दीगर सामान के लिए 25 मालबरदार गाड़ियां टल से पारा चनार पहुंच गईं। 6 रोज़ के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद है।
कबायली रहनुमा का कहना है कि लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं, आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। खुर्रम में टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए अहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रबा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ़द के हमरा दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में शराकत दारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के अज़्म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल कमरुल हसन की मुलाकात में खित्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दाम के जरिए इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गाड़ी से रेंजर्स अहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तोसी। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज से मुकालमे में बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद उनका कानून और अदालतों से एतमाद उठ गया है। उन्होंने ट्रायल के दौरान कहा कि मैंने जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा है। जज ने बुशरा बीबी से कहा कि हर जगह से एतमाद नहीं उठा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। डी चौक एहतजाज से मुतालिक 13 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। समाअत की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त पर जज का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मुआवनत के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडयाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहान पर वकला सफाई की जरा। मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबों पर आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में माशी इनकलाब ला सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विजन दिया, जिसके नताइज आज सबके सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीर को होने वाली मुलाकात में 26 नवंबर के हवाले से बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गोली चलाने का नहीं मान रहे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गईं, लोग जख्मी नहीं हुए, हम साबित करेंगे। बोले दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसलिए बैरूनी ताकतें हमारे खिलाफ हैं। सरहद पार से फितना खवारिज के दहशतगर्द आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहा था अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, हुकूमत उस तरफ आ गई है, अब बात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद धरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी को सज़ा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। वो परेशान हैं कि फलाही इदारा है जिससे बानी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इनको सज़ा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। बानी चाहते हैं कि सज़ा सुनाएं, इसके बाद हम हाई कोर्ट में लेकर जाएं। ये भूल जाएं कि इतने आराम से सज़ा दे देंगे। जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो सब देख लेंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे पर बगैर किसी ताख़ीर के बजट मुख्तस किया जाए। NHA को काम शुरू करने की हिदायत की जाए। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त भेज दिया। कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध के लिए 5% से भी कम बजट रखना काबिल तशवीश है। मुराद अली शाह ने याद दिलाया कि वो गुज़िश्ता साल 6 मार्च को भी हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए ख़त लिख चुके हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे ना होने से अंदरून मुल्क ट्रैफिक की रवानी दुश्वार हो गई है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। CPEC के अगले फेज़ में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाह हैं। अगले फेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स को बिजली फराहम करने के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम का इतलाक़ तमाम सनती जोन्स पर किया जाए। सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी से मुल्क तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। पावर डिवीज़न और नेपरा अगले 3 माह में इस पर काम शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने इस फैसले को इनकलाबी करार दे दिया। कहा कि नए निज़ाम के तहत इंतज़ामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर उमूर निपटाने की इजाज़त होगी। सनती जोन्स में तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानब यूथ प्रोग्राम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को फ़रोग़ देकर बेरोज़गारी का सद्भाव करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। SIFC एग्जेक्टिव कमेटी का 12वां इजलास। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायज़ा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की अहम खसूसियात और स्टेक होल्डर्स के किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने उड़ान पाकिस्तान की हिमायत के लिए मीडिया हिकमत अमली पेश की। कमेटी की जारी कोशिशों को तेज़ करने और सरमायाकारी के मनसूबों की पेशरफ्त फराहम करने की हिदायत। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरमायाकारी के काबिल मनसूबों पर जोर दिया। To introduce a bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry. Islamabad Capital Territory Dowry Strain Bill 2025. The bill in question stands introduced. Item number 7 move कीजिए आप, शर्मिला साहबा. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill for ensuring the natural rights and protection of animals, the Islamabad Animal Protection Bill 2025. जी, Parliamentary Affairs. May be referred to committee, sir. मुझे पता है मैंने क्या करना है. जी, the house is not in order. We'll take a break of 15 minutes. कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर का अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब काबीना का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। काबीना का पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। इजलास में पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी भी दे दी गई।
आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी, 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर। काबीना ने कदाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में अपोजिशन का किरदार सिर्फ वही अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के पास कोई काम नहीं होता, उन्हें रौनक मेला लगाने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आज नौजवानों को रोज़गार देने के लिए ठोस मंसूबे बनाए जा रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम है। 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केस का फैसला बानी PTI की आंख न खुलने की वजह से न सुनाया जा सका। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मनवन अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। लाहौर पुलिस के ज़ेरे हिरासत डाकू मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम ने 6 शहरियों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम पर यह भी इल्ज़ाम था कि उसने शहरी को कत्ल करने के बाद लाश के बदले वर्सा से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया था। रकम न मिलने पर लाश को नहर में फेंक दिया था। सरगोधा के इलाके चक नंबर 130 में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजमान ने ज्यादती की वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करके रकम का तकाजा किया। रकम अदा न करने पर मुलजमान ने वीडियो वायरल कर दी। खातून का मकामी थाना सिलावाली पर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि खातून के शौहर ने 1 माह कबल मुकदमा दर्ज कराते वक्त ज्यादती का इल्ज़ाम आयद नहीं किया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद को दीनी फरीज़ा समझते हैं। 17 जनवरी को महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहिरों के बाद बड़ी मुहिम शुरू करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे के अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से सफ़र करने वाले परेशान। ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैवी मशीनरी और तामीराती मटीरियल पड़ा है। पाबंदी के बावजूद एक्सप्रेस वे ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के ज़ेरे इस्तेमाल। कानून के नफाज के लिए ना पुलिस और ना कोई और इदारा तैनात है। मौजूदा सूरत हाल में हादसात का खतरा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि क़य्यूमाबाद से शाह फैसल तक कोई रुकावट मौजूद नहीं। बैरियर ठीक करके जनरेटर हटाने के लिए ट्रैक्टर था जो काम के बाद हटा दिया गया था। एक्सप्रेस वे पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही है। मलिका कौसार मरी से मुल्हिका 3 जंगलात में आग लग गई। आग घोड़ी गली कमेटी और सामली फॉरेस्ट रेंजर्स के जंगलात में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अटक में सोने के ज़खायर सैकड़ों अरब रुपए के हैं। पंजाब के वज़ीर मादनियात का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार शेर अली गोरचानी ने कहा कि अटक में 700 अरब रुपए मालियत के करीब सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ज़खायर पर जियोलॉजिकल सर्वे की 1 साल तक स्टडी करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टडी के बगैर औने पौने दामों ज़खायर नीलाम करके सूबे से ज़्यादती की। वज़ीर आज़म के AP में सोना ज़खायर की 3 अरब रुपए में ऑक्शन की तहकीकात करवाएं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि पंजाब हुकूमत को सर्वे हमारी नीलामी के बाद याद आया। हुकूमत का काम है नीलामी करना, इससे आवाम को फ़ायदा होता है। पंजाब के वज़ीर मादनियात के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में फिल्स्टर गोल्ड का नीलाम किया। 17 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स 4 अरब 92 करोड़ रुपए में नीलाम किए। 13 ब्लॉक्स अभी बाकी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अटलांटिक कौंसिल में तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग गए। एहतजाज करने वालों ने एंटोनी ब्लिंकन को जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हायल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़े और जामे मुआहदे पर ख़त्म हो गया। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। बरतानिया के इंसदाद बदउनवानी की खातून वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात के बाद मुस्ताफ़ी हो गई। ट्यूलिप बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। उनकी जायदाद के उनके खाला बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से जुड़े होने के इल्ज़ामात हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू हो गईं। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा।